हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैटिस डिफेक्ट्स के बारे में। हिंदी में हम इसको कहते हैं जालक दोष। देखिए, किसी भी क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो उसमें जो लैटिस पॉइंट हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अरेंज रहते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस में किसी भी तरह का इम्परफेक्शन आता है तो उसको हम लैटिस डिफेक्ट या डिफेक्ट इन क्रिस्टल कहते हैं। अब देखिए, आइडियल क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल होता है जिसमें एक ही तरह की यूनिट सेल होती हैं और उस यूनिट सेल में एक ही तरह के लैटिस पॉइंट्स होते हैं। अब देखिए, किसी भी आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो वो 0 केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर एक आइडियल क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। मींस हम कह सकते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर उस आइडियल क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट आयंस वेल ऑर्डर अरेंजमेंट में रहते हैं। तो इस तरह से उस क्रिस्टल में किसी भी तरह का कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होता है या कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर उस आयनिक क्रिस्टल का टेम्परेचर राइज करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो उस केस में उसकी जो लैटिस साइड्स हैं वो या तो अनऑक्यूपाइड हो जाएगी या वैकेंट हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर उस क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट आयंस के रेगुलर अरेंजमेंट में एक डिफेक्ट आ जाता है और उसी को हम लैटिस डिफेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैटिस डिफेक्ट की। तो देखिए, जनरली क्रिस्टल में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला हो जाएगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा हो जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, ऐसे कंपाउंड्स जिसके एटम्स और आयंस का जो रेशियो है वो उसके केमिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इस तरह के कंपाउंड्स में जो लैटिस डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। देखिए, यहाँ पर रेशियो से क्या मीनिंग है। अगर हम NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं तो इस केस में Na+ और Cl- आयन का रेशियो क्या है, 1:1 है। अब ये रेशियो प्योर क्रिस्टल में भी वही रहेगा और अगर इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है तो उस केस में भी ये रेशियो 1:1 ही रहता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में जो आयनिक कंपाउंड है उसके आयंस या एटम्स का रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसके दूसरे एग्जाम्पल हो जाएंगे सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एटसेट्रा। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उस आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। अब इसका कारण क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस आयनिक क्रिस्टल की लैटिस साइड्स में थर्मल वाइब्रेशंस होते हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर आयन के थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाते हैं तो उस केस में वो अपनी लैटिस साइड से जंप कर जाता है। मीन्स वो अपनी पोजीशन चेंज कर जाता है। तो इस तरह से उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता है और इस तरह के डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, ऐसे डिफेक्ट्स जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं उनको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स कहते हैं। अब बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की टाइप्स की। तो देखिए, ये 2 तरह का होता है। पहला हो जाएगा शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। पहले हम डिस्कस करेंगे शॉटकी डिफेक्ट के बारे में। तो देखिए, इस तरह के डिफेक्ट में क्रिस्टल लैटिस में एक होल्स का पेयर बन जाता है। होल्स का पेयर का मीनिंग है यहाँ पर एक कैटायन रिमूव होगा और एक एनायन रिमूव होगा। देखिए, इस डायग्राम में कैटायन को A+ से रिप्रेजेंट किया है और एनायन को B- से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर इस पोजीशन को देखें तो यहाँ से एक कैटायन रिमूव हो गया है और इस पोजीशन को अगर हम देखें तो यहाँ से एक एनायन रिमूव हो गया है। तो यहाँ पर एक होल्स का पेयर बन गया है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, शॉटकी डिफेक्ट जनरली उन आयनिक कंपाउंड्स में होता है जिनमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस की साइज क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं। या हम कह सकते हैं जिनमें
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 होता है उन कंपाउंड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। ये हो जाएंगे कुछ आयनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल जिनमें शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, शॉर्टकी डिफेक्ट में एक कैटायन रिमूव होता है और एक एनायन रिमूव होता है। तो रिमूवल के बाद जो होल क्रिस्टल है वो हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल के चार्ज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अब देखिए, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कितने शॉर्टकी डिफेक्ट बनते हैं उसकी संख्या हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में NS हो जाएगा नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स, कैपिटल N हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स पर सेंटीमीटर क्यूब दैट कुड बी लेफ्ट वैकेंट। फिर नेक्स्ट आता है WS, तो शॉर्टकी डिफेक्ट को बनाने में कितना वर्क किया जा रहा है उसकी वैल्यू होगी ये। फिर आता है K, गैस कांस्टेंट, इसको हम कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, मींस यहाँ पर इस वर्क को करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो देखिए, इस तरह के डिफेक्ट में एक आयन जो कि जनरली कैटायन होगा अपनी पोजीशन छोड़कर इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है। देखिए, इस डायग्राम में एक पोजीशन वैकेंट है, यहाँ से कैटायन क्या हुआ, इंटरस्टिशियल पोजीशन में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो आयन पोजीशन चेंज करेगा वो जनरली कैटायन होगा, क्योंकि कैटायन या मेटल आयन जनरली एनायन से स्मॉल होता है, इसलिए वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में आसानी से जा सकता है, और एनायन की साइज बड़ी होती है तो वो इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। अब देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिसमें कैटायन और एनायन की साइज में लार्ज डिफरेंस होता है, या हम कह सकते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है, उन कंपाउंड्स में फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अब देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट वाले कंपाउंड की बात करें तो इनका नेचर जनरली कोवेलेंट होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है इनमें कैटायन स्मॉल होता है और एनायन क्या होता है, लार्ज होता है। तो कैटायन क्या करेगा, एनायन को पोलराइज करेगा और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। ये हो जाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। अब देखिए, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट कितने बनेंगे उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। NF हो जाएगा नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स, कैपिटल N हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स पर सेंटीमीटर क्यूब दैट कुड बी लेफ्ट वैकेंट, N डैश हो जाएगा नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इंटरस्टिशियल पोजीशंस पर सेंटीमीटर क्यूब, WF हो जाएगा वर्क नेसेसरी टू फॉर्म अ फ्रैंकल डिफेक्ट, K गैस कांस्टेंट और T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। अब देखिए, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट को बनाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो वर्क और टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। इसी तरह से अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करें तो उसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों में से एक तरह का डिफेक्ट ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस क्रिस्टल में दोनों तरह के डिफेक्ट एक साथ रहे। अब अगर हम NaCl का एग्जाम्पल लें तो उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट करने के लिए 200 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम NaCl की लैटिस एनर्जी की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 750 किलो जूल पर मोल। तो देखिए, NaCl को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट करने के लिए हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं NaCl क्रिस्टल को ब्रेक करने के कंपैरिजन में उसमें डिफेक्ट जनरेट करना आसान रहता है। अब अगर हम NaCl क्रिस्टल में डिफेक्ट को टेम्परेचर के साथ कंपेयर करें तो रूम टेम्परेचर पर NaCl में 10⁻15 लैटिस साइड्स में एक डिफेक्ट होता है। अगर हम
NaCl का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो उस केस में 10⁶ लैटिस साइट में एक डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस कर दें तो उस केस में NaCl में 10⁴ लैटिस साइट्स में एक डिफेक्ट रहेगा। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ NaCl के क्रिस्टल में लैटिस डिफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो देखिए शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से वैकेंट पोजीशन जनरेट होती हैं और उन वैकेंट पोजीशंस की वजह से जो डिफेक्टेड क्रिस्टल हैं वो स्मॉल एक्सटेंट में कंडक्टिविटी शो करता है। अब ये डिफेक्टेड क्रिस्टल क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है। तो इस तरह के स्टोइकियोमेट्रिक सेमीकंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है उसको हम इनस्ट्रिक्ट सेमीकंडक्शन कहेंगे और इस तरह का जो सेमीकंडक्टर होगा उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब बात करते हैं इन डिफेक्टेड क्रिस्टल में कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है इन डिफेक्ट्स में वैकेंट पोजीशन जनरेट होती है। अब एक आयन क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो जैसे ही ये A+ आयन इस वैकेंट पोजीशन पर आएगा तो इसकी खुद की पोजीशन पर वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। इस तरह से जो हॉल है वो लगातार मूवमेंट करता रहता है और इसके कंटिन्यूस रिपीटेशन से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होती है। अब देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है इसमें हॉल्स का मूवमेंट होता है और इस तरह का जो मूवमेंट है वो ट्रांजिस्टर्स के बैकग्राउंड नॉइज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम देखते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, अगर वो डिवाइस वर्क करती है तो उसके ट्रांजिस्टर में से कुछ नॉइज आता है, तो वो नॉइज इन हॉल्स के मूवमेंट की वजह से होता है। अब देखिए इस तरह के डिफेक्ट में वैकेंसी या वैकेंट पोजीशन जनरेट होती है तो उस क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जैसे जैसे कम होंगे उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह से अगर कोई आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है तो उस केस में उस क्रिस्टल लैटिस में डिस्टोर्शन आ सकते हैं या उस लैटिस की सेल डायमेंशन क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि इंटरस्टिशियल पोजीशन वाला आयन वहां पर अट्रैक्शन या रिपल्सन जनरेट करता है जिसकी वजह से उस क्रिस्टल लैटिस में डिस्टोर्शन आ जाता है और क्रिस्टल लैटिस की सेल डायमेंशंस चेंज हो जाती है। तो ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। अब हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए पहले बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स की। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें उनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एटम्स या आयंस का रेशियो नहीं होता है उनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उनका जो रेशियो है वो आइडियल होल नंबर के इक्वल नहीं होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं। देखिए अगर हम फेरस सल्फाइड की बात करें तो फेरस सल्फाइड में आयरन और सल्फर का जो रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए, लेकिन अगर हम एक्चुअल रेशियो देखें तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 0.9:1 का होता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं और इनमें जो डिफेक्ट होता है उसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर मेटल आयन की डेफिशिएंसी हो रही है। इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स में मेटल आयन एक्सेस अमाउंट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक तो रहेगा मेटल एक्सेस और दूसरा हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। तो देखिए किसी भी आयनिक क्रिस्टल में मेटल एक्सेस दो तरह से हो सकता है। पहला पॉइंट लेते हैं एफ सेंटर। देखिए इस तरह के डिफेक्ट में एक नेगेटिव आयन या एनायन अपनी पोजीशन छोड़ देता है और
उस वैकेंट पोजीशन पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है उसको हम एफ सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नया इलेक्ट्रॉन है वो उस आयनिक क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन रखता है। देखिए इस डायग्राम में इस पोजीशन से एक एनायन रिमूव हुआ है और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। इस तरह से जो आयनिक क्रिस्टल है वो न्यूट्रल रहेगा। अब इस आयनिक क्रिस्टल की वैकेंट एनायन साइट जिसको कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है उसको हम एफ सेंटर कहते हैं। यहाँ पर एफ फाग वर्ड का एब्रीविएशन है जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर। देखिए किसी भी आयनिक क्रिस्टल में अगर एफ सेंटर प्रेजेंट होता है तो उस क्रिस्टल में कलर जनरेट होता है। अब कलर की जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ एफ सेंटर्स पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा एफ सेंटर्स होंगे उस आयनिक क्रिस्टल के कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखिए ऐसे सॉलिड कंपाउंड्स या ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जिनमें एफ सेंटर प्रेजेंट होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वैकेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करने वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेयर्ड फॉर्म में रहता है और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो सॉलिड पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। अब एफ सेंटर वाले सॉलिड पर अगर हम लाइट गिराते हैं तो वो फोटो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लाइट गिरने पर एफ सेंटर वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से वो आयनिक क्रिस्टल फोटो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन है वो एन टाइप सेमी कंडक्शन की तरह होता है। अब देखिए एफ सेंटर वाला डिफेक्ट हमेशा उन क्रिस्टल में होगा जिनमें शॉर्ट की डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे NaCl, KCl या लिथियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इन कंपाउंड्स को जब उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल वेपर्स के साथ हीट करते हैं तो उनमें नेगेटिव आयन की डेफिशिएंसी आ जाती है। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl को अगर हम सोडियम मेटल की वेपर के साथ हीट करते हैं तो उस केस में यहाँ से एक नेगेटिव आयन रिमूव हो जाएगा। अब नेगेटिव आयन की डेफिशिएंसी या इस तरह के डिफेक्ट की वजह से आयनिक क्रिस्टल कलर शो करता है। देखिए अगर हम प्योर NaCl की बात करें तो वाइट कलर का होता है, लेकिन अगर उसमें एफ सेंटर प्रेजेंट होता है तो NaCl येलो कलर शो करेगा। इसी तरह से KCl की बात करें तो वो एफ सेंटर की वजह से ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। अब लेते हैं दूसरा पॉइंट, इंटरस्टिशियल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इस तरह के डिफेक्ट में एक पॉजिटिव आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है और उसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन आ जाता है। देखिए डायग्राम में इंटरस्टिशियल पोजीशन पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। अब ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में होता है जो जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ये हो जाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखिए इस तरह के कंपाउंड्स में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये आयनिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब देखिए इन आयनिक सॉलिड्स में नॉर्मल मेटल के कंपैरिजन में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो मेटल्स, फ्यूज्ड सॉल्ट या सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती हैं। अब देखिए इन कंपाउंड्स में जो कंडक्टिविटी है वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन की वजह से होती हैं, तो इन कंपाउंड्स को हम सेमीकंडक्टर कहेंगे और हम इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी दो तरीकों से हो सकता है।
पहला पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव आयन एब्सेंट। अब देखिए इस तरह के क्रिस्टल में लैटिस साइड से एक पॉजिटिव आयन एब्सेंट हो जाता है और उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए एडजेसेंट मेटल आयन पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। इस पोजीशन से एक A+ रिमूव हो गया है, तो इस A+ के चार्ज को बैलेंस करने के लिए देखिए इस A पर +2 चार्ज आ गया है। इस तरह से होल क्रिस्टल न्यूट्रल रहता है। ये हो जाएंगे कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल। अब देखिए अगर हम आयरन के किसी भी कंपाउंड की बात करें तो उसमें अगर Fe+2 मिस होता है तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए वहां पर 2 Fe+3 आयंस आ जाएंगे। देखिए एक Fe+2 मिस होता है तो उसकी जगह 2 Fe+3 आयंस आ जाएंगे। तो इसका +1 और इसका +1 ये दोनों मिलाकर +2 की डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं। अब यहाँ पर इन क्रिस्टल्स में पॉजिटिव होल जनरेट हो रहा है, तो इस वजह से इनको हम P टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जो कंडक्टिविटी है वो पॉजिटिव आयंस के मूवमेंट की वजह से होती है। देखिए अगर इस A+ से एक इलेक्ट्रॉन इस A+2 के पास जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा +2 और यहाँ पर आ जाएगा +1। तो इस तरह से इसमें पॉजिटिव आयंस का मूवमेंट होता है। अब देखिए अगर इन डिफेक्टेड ऑक्साइड्स को हम हीट करते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव सेंटर्स की संख्या बढ़ जाती है। अब लेते हैं सेकंड पॉइंट, एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल नेगेटिव आयंस। तो देखिए इस तरह के डिफेक्ट में क्या होता है, एक नेगेटिव आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है और उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो एडजेसेंट मेटल आयन है उस पर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव आयन एक्स्ट्रा हो गया और इस एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस A पर +2 चार्ज आ गया है। अब देखिए जनरली नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन से बहुत ही बड़े होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव आयन इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करे। इस वजह से इस तरह के क्रिस्टल अभी तक नहीं बने हैं जिनमें कि नेगेटिव इंटरस्टिशियल आयन प्रेजेंट हो। तो ये हो गया लैटिस डिफेक्ट्स के बारे में।